जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय अनदर क्लास। अभी तक हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने भारत पर किस तरीके से राज किया और कौन कौन से नियम बनाए। अब हम साथियों भारत में किस तरीके से संविधान बनाया, संविधान सभा की बैठक हुई, क्या क्या संविधान सभा की बैठक में बातें हुई, कैसे हुआ और कैसे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ आगे चलकर, ये सब बातें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये हमारी लेक्चर नंबर 12 होने वाला है और चलिए ये सब बातें हम शुरू करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने काफी अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। अब लेक्चर नंबर 12 हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन जो लड़के नहीं लिख रहे हैं वो अच्छे से सुने। बस किस तरीके से भारत में संविधान सभा की बैठक और संविधान का निर्माण हुआ। जब इटली ने घोषणा कर दी थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे, जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम भारत को आजाद कर देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, इटली खुद बन गया ब्रिटेन के पीएम, तब वो अब अपनी वादे के अनुसार भारत को आजाद करना चाहिए। तो अब उसी के अनुसार भारत ने मांग की कि भाई अब आप पीएम बन चुके हैं ब्रिटिश के और आप अपने वादे के अनुसार भारत को आजाद कीजिए। तो भारत को आजाद करने के लिए वहां से संदेश यह आता है कि सबसे पहले भारत संविधान बनाए कि किस तरीके से भारत चलेगा। भाई छोटा सा देश थोड़ी नहीं है और थोड़ी सी जनसंख्या थोड़ी नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए बस चला लेंगे छोटा सा मोटा संविधान। यहाँ पर इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी ज्यादा जनसंख्या और इतने क्षेत्रफल, जहां आज बात की जाए कि जनसंख्या के मामले में भारत सेकंड स्थान पर है और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के मामले में भारत आज 7वें स्थान पर है। तो आसानी से थोड़ी नहीं चलेगा। तब भारत में संविधान सभा बनाने की बात कही गई। तो अगर संविधान सभा की बात की जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। संविधान सभा की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1895 में। 1895 में। तो यह पॉइंट नहीं जुड़ा था, तो आप इसे जोड़ लीजिए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की? 1895। ठीक, 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग हुई और वह किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी। और संविधान सभा के पिछले लेक्चर में हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। अब तो संविधान बनेगा तो कैसे बनेगा? संविधान बनने के लिए चुनाव होंगे और भारत में कुछ न कुछ अनंतरिम सरकार तो चलनी चाहिए और चुनाव होंगे तो किस तरीके से चुनाव होंगे, ये बात पहले समझिए। संविधान में चुनाव होने के लिए सबसे पहले 300 1 मिनट आप तो सबसे पहले 389 सीटों पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सीटें यहाँ पे समझिए, 389 सीटों पर संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें कारोबारी लोग थे 93। ठीक, 292 कांग्रेस की तरफ से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र इस तरीके से थे। कारोबारी में ये थी, अन्य थी जैसे मुस्लिम लीग। ठीक, ये एक देशी रियासत की तरफ से कांग्रेस। ठीक, ये सब लोग मिलकर संविधान सभा के लिए हामी भरी। ठीक, अब जब ये संविधान सभा को बैठने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए, तो कुछ मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग की थी कि भारत के लिए एक अलग संविधान हो। फिर आगे चल के मोतीलाल नेहरू ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने आगे चल के संविधान सभा की मांग की थी, ठीक, 1930 उसके आसपास। फिर आगे चल के संविधान सभा की मांगे उठती रही और इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण फाइनली 1946 में शुरू होना था, ठीक। अब कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी सीटें किस को कितने लोग थे, किस वर्ग से। संविधान सभा में जो लोग थे साधारण, जैसे कांग्रेस की तरफ मान लीजिए, अपना हिंदू वर्ग मान लीजिए 213, मुस्लिम लीग 79, सिख 4, महिलाएं 15 महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है, SC 26, ST 33, इतने लोगों को रिजर्व किया गया। तो इन फर्स्ट जो लोग मिले तो वो संविधान सभा में 213 लोग, सेकंड में ये सब मिले अल्पसंख्यक वर्ग, फिर लास्ट में जो शेड्यूल ट्राइब है तो वो लास्ट मीटिंग में मिले, ठीक। तो ये लास्ट मीटिंग में, ये सेकंड मीटिंग है, ठीक, सेकंड मीटिंग है, ओके। तो ये सब मिले। अब बात करते हैं यहाँ पे 389, अभी पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा वो अलग हो जाएंगे तो फिर सीटें घट जाएंगी, ठीक। साधारण 213, मुस्लिम लीग 79, अन्य 3, ठीक, यही बात कही गई है। सेल्फ रिलायंस, सरकार बनाने की बात कही गई, किसी के पक्ष में बात नहीं होनी चाहिए। जब सरकार बने और संविधान बने तो सरकारें संविधान का पालन करे और किसी पे दोषारोपण न हो, कोई अन्याय न हो, सारी बातें कही गई और सबको, निम्न वर्ग उच्च वर्ग, हर एक को बातें को ध्यान में रखकर सरकार बनाई जाए। एकल संक्रमणी मत से चुनाव पास। एकल संक्रमणी मत मतलब ये होता है कि जैसे 1000 है, जो कोई सबसे ज्यादा वोट पा गया 1000 में वही जीत गया, ठीक। 1000 मान लो वोट डाली गई, 1000 में जो कोई 4 लोग लड़े और 4 लोगों में से जो कोई 300 वोट एक लोग पा गया और बाकी 300 से कम पाए तो जो 300 पा गया वही जीत गया, ठीक। इसे एकल संक्रमणी मत कहते हैं, इंग्लिश में FPTS कहते हैं, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अनुपातिक के आधार पर, ठीक। और इसके आधार पर ये आधार है, ये आधार पहले होता था PM के लिए, ठीक। अब कांग्रेस 296, जब इनका चुनाव हुआ 296, और मुस्लिम लीग 79, 7 आदर्श सब मिलकर एकत्रित हुए संविधान सभा में। अब कितने लोग साइन किए पहले, आगे चलते हैं संविधान सभा के बारे में। स्वराज की मांग की गई थी। अगर संविधान सभा की बात की जाए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और कहाँ पर हुई? दिल्ली की जो असेंबली हॉल है वहां पर हुआ, ठीक। बैठक शुरू हुई सुबह 11 बजे से। बैठक कब से शुरू हुई? सुबह 11 बजे से, ठीक। अब प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों, 4 धीमे धीमे और आ गए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश बनाना चाह रहा था, अलग संविधान बनाना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी आए और यहाँ पे कोई भी अधिकार, मतलब मुस्लिम का अधिकार छीन ले जाए, ठीक। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग को समझौता करने के लिए जो BN राव थे वो बहुत मित्र थे, गहरे मित्र जिन्ना के, तो उन्हें भेजा गया कि जाओ भाई जिन्ना से बात करो और मुस्लिम लीग को भी मना लो, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन जिन्ना तो बिल्कुल अपने आप को राष्ट्र का भूखा था, उसे अलग ही सब कुछ चाहिए था, इसलिए जिन्ना नहीं माना।
ठीक, और वह BL राव की बात को ठुकरा दिया। ठीक, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया संविधान सभा में, मना कर दिया। फिर फ्रांस जो पहली बैठक थी उसकी फ्रांस की परंपरागत के आधार पे अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, किसे बनाया गया? जो सबसे बुजुर्ग थे उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में असुझाव के रूप में JB कृपलानी को, ओके, JB कृपलानी को बनाया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट था पढ़ा दिया गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे एकदम टिक मार कर लीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक, और ये देशी रियासतें प्रतिभाग नहीं की, ये चाहती थी कि हर राजा अपने लिए अलग देश बनाना चाह रहा था, सब कोई प्रतिभाग नहीं कर रही थी, मनाना चाह रहे थे कि को हमें आए अलग से छूट दे कि हम तुम्हें अलग से सब कुछ करेंगे, तो ये सब इधर उधर कर रहे थे। ठीक, और ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कुल मिला के 211 सदस्य भाग लिए थे। पहले 207 थे, फिर 4 धीमे धीमे और आ गए थे। ठीक, अब दूसरी बैठक कब शुरू हुई? यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होगा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अब फर्स्ट बैठक कब हुई? फर्स्ट बैठक की बात की जाए तो 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। ओके, अब इसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन स्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुना गया इसमें, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें स्थायी रूप से इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा जो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें अस्थायी रूप से चुना गया था। अब उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष जो स्थायी रूप से चुना गया था, ऐसा क्यों कि राजेंद्र प्रसाद को भी चुन लिया गया? इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ, राजेंद्र प्रसाद के अलावा किसी ने अध्यक्ष बनने की सहमति नहीं जताई, किसी ने यह नहीं किया कि मुझे अध्यक्ष का पद मिले। जो समझदार लोग थे वो सब चाहते थे कि सब होशियार लोग ही आगे चल के देश का कारोबार संभाले। ये पद के आज के जैसे नेताओं की तरह नहीं थे कि पद के भूखे थे कि कुछ भी हो मुझे पद मिलना चाहिए। नहीं, जो देश को अच्छे से संभाल सके, देश को अच्छे से चला सके, देश के हित के बारे में कार्य कर सके, इस तरीके के अध्यक्ष चुने गए। अब उपाध्यक्ष के लिए कई लोगों ने हाथ उठाया, इसके लिए फिर चुनाव हुआ, फिर निर्वाचित हुए, तो HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब फिर मनोनीत उपाध्यक्ष किसे? फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष को मनोनीत किया गया। अब सलाहकारी कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये थे। इन्हें क्या किया गया? सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक, अब तो दूसरी बैठक में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें एकदम रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बातें पूछी ही जाएंगी। ठीक, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, 9, 11, 13, दो दिन के अंतर में बैठकें हो रही। ठीक, हुई। अब तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव, तो किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव आया? तीसरी बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव का मत क्या था कि उसमें भारत के संविधान का प्रस्ताव लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। पेश किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब समर्थ पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका समर्थन किया। ठीक, जो 211 लोग बैठे थे उन्हीं लोगों में से, और अन्य लोगों ने भी, लेकिन पहला समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन का था। स्वीकृति, यह प्रस्ताव की जो स्वीकृति है वह 22 जनवरी 1947 को हुई। 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर से 22 जनवरी, क्योंकि इतने दिन क्या करते रहे, इतने दिन से सभी लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना कि जो प्रस्ताव है सही है कि गलत है, इसमें सही नियम है कि गलत नियम है। ठीक, सब चीजें, तो इसलिए 22
जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है, जहां जहां मैं टिक करता हूँ पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर यहीं से पॉलिटी पूछी जा रही है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य का क्या थी, प्रस्ताव जो पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसका मतलब क्या था पूरे प्रस्ताव का। इसमें था लोक संप्रभु राष्ट्र बने, लोक संप्रभु की बात कही गई थी। मतलब लोक संप्रभु मतलब जनता जिसे चाहे उसे चुन ले। चुनाव जैसे आज के समय में पीएम बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, तो लोक संप्रभु मतलब लोगों का संप्रभुत्व हो, जिसे चाहे वह उसे चुन ले और वही फिर वहां पे भारत पे राज करे। राज करे का मतलब जनता के हित में काम करे, ये नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाए। तो लोक संप्रभु। धर्मनिरपेक्ष, धर्म के प्रति कोई भेदभाव ना हो कि यह उस धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं। जो जिस धर्म का है, जो जिस धर्म को अपनाना चाह रहा है उस धर्म में ही रहे, लेकिन उसे बाध्य न किया जाए कि तुम इस धर्म में नहीं, इस धर्म में जुड़ो, इस धर्म में नहीं, इस धर्म में जुड़ो। उसे किसी तरह का बाध्य न किया जाए। ठीक, सामाजिक न्याय हो, सबको समाज में बराबर अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा बड़ा, काला गोरा, किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, सामाजिक न्याय मिले। ठीक, संघवाद, संघवाद का मतलब प्रांतों का संघ मिलकर बने, प्रांतों का संघ, संधि के साथ संघ तब तक के लिए, ये कब तक के लिए बने, जब तक भारत में एक स्थायी सरकार नहीं बन जाती, तब तक के लिए। ठीक, ये बात हुई। अब संविधान सभा में चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बातें कि उद्देशिका में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में पेश किया था, उसमें चार कौन कौन से मुख्य हैं, तो चार यही मुख्य हैं। ठीक, अब संविधान सभा के 3 वाचन हुए। 3 वाचनों में पहला वाचन जो हुआ तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक कुल 5 दिन का हुआ। कितने दिनों का, 5 दिनों का। 5 दिनों का वाचन हुआ। अगर इसकी हम बात करें 5 दिनों में सबसे छोटा वाचन यही है। 5 दिन का वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन में इसमें संविधान के सभी नियम पेश किए गए। अब इन नियमों के एक नियम के पक्ष विपक्ष की बातें, सारे उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, क्या जरूरत है संविधान को, क्या जरूरत नहीं है, इन सभी के बारे में बातें कब की गई, ये दूसरे वाचन में पूरी बातें, पूरा निचोड़ दूसरा वाचन में किया गया। तो दूसरा वाचन कब से कब तक चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग एक साल, लगभग एक साल, 28 दिन कम नहीं, लगभग एक साल तक पूरा वाचन चला। ठीक, अब तीसरा वाचन जो संविधान के जो नियम थे वो सबके सामने रीडिंग हुए कि किस तरीके से संविधान, कहाँ से क्या जोड़ा गया है, कौन से देश से, कौन से प्रांत से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, ये सब बातें रीडिंग चला। ठीक, तीसरा वाचन में अब कब से, 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 12 दिन चला। ठीक, तो सबसे बड़ा वाचन पहला वाचन, दूसरा सबसे, अगर बात की जाए सबसे बड़ा वाचन दूसरा वाचन, सबसे छोटा वाचन पहला वाचन। ठीक, इसमें कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विधि दिवस। ठीक, संविधान को अग्रीकर कर लिया गया, मतलब संविधान को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अग्री कर लिया गया कि भारत का संविधान यही होगा। आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जिसमें कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू करती है, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ये 367, 379, 380, 388, 391, 392, 391 यहाँ पे 92 है। ठीक, 343, 394 एंड आर्टिकल 16 इनको लागू कर दिएगा। ठीक, इतने
अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। अब एक इम्पोर्टेंट बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल 26 नवंबर जो था 1949 को उसमें लागू किया गया था। ये आर्टिकल 16 को लागू कर दिया गया था। ठीक, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अलग से लिखा गया है। ठीक, अगर विभाजन की बात की जाए तो विभाजन के बाद जो देशी रियासतें और संविधान सभा की जो लोग बचे हुए थे वो 299 थे। भारत का विभाजन हो गया जैसे ही 1947 में। ठीक, 1947 में पहले 389 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश ने भारत के क्षेत्र को जो कब्जा कर लिया था वो 229 क्षेत्र थे और शेष देशी रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत 226, इसमें एंड 3 कमिश्नरी क्षेत्र, एक कमिश्नरी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। वो कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र है बताओ पाकिस्तान में जो गया? वो है बलूचिस्तान। ठीक, बलूचिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन के बाद 219 से बिल्कुल देशी रियासतें शेष बची हुई थी 299 में। ठीक, कितने बचे हुए थे? लगभग 69। अब बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वह 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ, उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अब राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत पूछा जाता है यह कब रचा गया था? 1911 में। किसने रचा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा थी। ठीक, कितने सेकंड में गाया जाना चाहिए? 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रगान में एक विवाद बहुत है। ये विवाद आर्टिकल 25 के अनुसार, क्योंकि इसमें आर्टिकल 25 में ये कहा गया था कि कोई भी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की उसको मना नहीं किया जाएगा, वो चाहे जिस धर्म को अपना सकता है। इसी का विवाद हुआ। विजोय इन मैनुअल बनाम केरल एक स्कूल था। समझिए, 2 मिनट में ये बात समझिए। एक स्कूल था, एक वहां पे प्रार्थना होती थी। प्रार्थना में राष्ट्रगान होता था। अब 2 बच्चे थे जो राष्ट्रगान नहीं गाते थे, क्योंकि वो अलग सिख धर्म के थे। सिख धर्म, अब उनका कुछ अलग विवाद था। तो फिर यह बात छेड़ी गई, वहां के टीचरों ने बच्चों को परेशान किया। फिर उनके जो गार्जियन थे उन्होंने यह बात कोर्ट में पेश की। तब वहां हाँ किया गया कि हाँ, आर्टिकल 25 के अनुसार किसी भी बच्चे को कोई भी धर्म जबरदस्ती नहीं मनाया जाएगा। ठीक, तो यह विवाद था। इससे राष्ट्रगान कोई चाहे तो गा सकता है, नहीं गा सकते, उसकी मर्यादाएं पालन करे, सीधे से खड़ा रहे। ठीक, गाए या न गाए उसकी मर्जी। अब जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भक्ति ज्ञान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। राष्ट्रीय गीत की किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में इसको पेश किया गया और गाया गया पहली बार। कितने सेकंड में राष्ट्रीय गीत गाया जा सकता है? 65 सेकंड में। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्थान बांग्ला और भाषा संस्कृत थी। कहा? कलकत्ता अधिवेशन में। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद। कब इनकी घोषणा की गई? 24 जनवरी 1950 को। इनका कोई चुनाव नहीं हुआ था। ठीक, इन्हें चुन लिया गया था ऐसे ही। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए, ध्यान देते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि जितना पढ़ते जा रहे हैं उनका मॉक दीजिए। अगर चीजें फंस रही हैं 95-98% चीजें यहीं से फंसेंगी। अगर यहीं से फंस रही चीजें आ रहे हैं क्वेश्चन, तो समझिए हमारा पढ़ाना सफल हो रहा है। ठीक,
तो अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।